अब श्री वंशीधर जी हुए, उन्होंने कितना अच्छा भाव दिया। आप वृंदावन में बैठे हैं, इस ऐसी दिव्य भूमि में बैठे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसी चीजें यहीं आपको सुननी चाहिए। तो जरा दर्शन कीजिए, वंशीधर जी कृष्ण परक व्याख्या कर रहे हैं और पूरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करा रहे हैं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। तो जरा उनके भी भावों का हम थोड़ा सा अनुगमन करें। क्या कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः किम सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। हम उन भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। किन को? जो आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्मः। वो भगवान जो निराकार हैं, जो निर्विकार हैं महाराज, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, उन्हें कोई अपने स्वरूप में नहीं बांध सकता, उन्हें महाराज कोई इस माया प्रपंच से बने संसार के अंदर नहीं फंसा सकता, कोई अपने गर्भ में लाके जन्म नहीं दे सकता। जो महाराज अजन्मा ईश्वर हैं, वो भी हम भक्तों की भावना से रीझ कर वसुदेव गृहे जन्मः, समझिएगा भाव से, वो भी वसुदेव नंदन बन करके धराधाम में आ जाते हैं हम भक्तों पे करुणा करने के लिए। और जब आते भी हैं तो महाराज ऐसे आते हैं कि आने के बाद भी उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाता कि ये वसुदेव के लाल हैं अथवा ये नंद के लाल हैं। महाराज कंस को ही पता नहीं चला, जिसे आकाशवाणी ने कहा कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, उस कंस को ही नहीं पता चली महाराज कि ये वसुदेव नंदन है अथवा नंद नंदन है। क्यों? कहा अन्वयात इतरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत। कुत्र इतरतः? तो कहते हैं इतरत तो गोकुले अन्वगात। जैसे ही वसुदेव जी के लाला बन के कारागृह में आए, कारागृह में जन्म तो लिया, पर जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपनी माया के प्रभाव से सबको तो सुलाया, और सबको सुलाने के बाद इतरत तो गोकुले ही अन्वगात, वसुदेव जी को ही आज्ञा दी और गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई महाराज, और ऐसी लीला रची कि सबको विस्मृति हो गई। तो ऐसे हैं भगवान जो आते हैं संसार में अजन्मा होने के बाद भी जन्म लेके आए। आप अगर इस बात को प्रमाण से जानना चाहें कि महाराज जन्म लेके आए कहने से क्या होगा, तो आप सब अपने आप से पूछिए, जब राम जी आते हैं तो राम जी के आगमन की तिथि को हम आप क्या कहते हैं? बोलिए ना जरा, क्या बोलते हैं? राम जी के आगमन की जो तिथि है श्री राम नवमी कहते हैं। राम जन्म नवमी तो नहीं कहते, श्री राम नवमी ही तो कहते हैं। पर जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो क्या कोई कृष्णाष्टमी कहता है? जब रामनवमी है तो कृष्णाष्टमी कहना चाहिए। पर भगवान कृष्ण जब आते हैं तो लोग क्या कहते हैं? आज भैया जन्माष्टमी है। क्या कहते हैं? आज हमारा तो जन्माष्टमी का व्रत है, क्योंकि भगवान जन्म लेके आ रहे हैं। ये तो शब्द ही प्रमाण दे रहा है। ये वही भगवान है जो अजन्मा हैं, और अजन्मा होने के बाद भी ये नंद नंदन, ये वसुदेव नंदन बन करके धराधाम में आ जाते हैं। और आने के बाद भी इतरत्व गोकुले अन्वगात, जन्म लेने के तुरंत बाद ही महाराज मथुरा से गोकुल चले जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ऐसे हैं वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो श्री कृष्ण सच्चिदानंद। और जब जन्म लिया मथुरा में चले गए जेल खाने के बाद गोकुल, और वहां क्या किया? कहा अर्थेषु विज्ञः स्वराट। अर्थेषु विज्ञः किम? अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अविज्ञः कुशलः। महाराज कंस मामा को पता ही नहीं चला, इतने विज्ञ हैं, इतने कुशल हैं, इतनी सुंदर लीला की कि महाराज कंस जान ही नहीं पाए कि भैया मेरा काल जन्म ले गया। इतने परम कुशल हैं भगवान, और कंस तो अनभिज्ञ ही रह गया, वो जान ही नहीं पाया। मरने के समय तक भी वो नहीं समझ पाया कि कृष्ण यही है जो देवकी का अष्टम गर्भ है। जब भगवान ने धरती का भार शरीर में धारण करके और कंस को मारा, उस समय कहा वही हूँ जिसको आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ काल होगा, मुझे देखो तो मेरे ही धाम जाओगे मामा जी। तब पता चला कंस महाराज, तब पता चला जब धनुष तोड़ा महाराज। धनुष तोड़ने के बाद कन्फर्म हो गया कि भगवान शिव ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं।
तो महाराज ऐसी भगवान की ये माया है कि जो भगवान के मामा जी हैं वही नहीं पहचान पाए। ऐसे हैं भगवान जो अभिज्ञा हैं, अभिज्ञा परम कुशला स्वराट स्वेसु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। स्वराट कहते हैं जो गोकुल आने के बाद अपने गोकुल में गोपी से ग्वालों के बीच में सुशोभित होते रहते हैं। महाराज जब वो मंद मंद वेणु वादन करते हैं तो गोपी ग्वालों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान जिन्हें स्वराट कहते हैं। और स्वराट शब्द का एक और अर्थ भी यहाँ पे बंशीधर जी की ही तरह महानुभावों ने दिया। कहते हैं स्वराट किम, स्वर सारे गामा पाधा निसा ये सप्त स्वर हैं और इति सप्तस्वरेणोपलक्षितः वंशी तया वंश्यः सह राजते शोभते इति स्वराट। जो मेरे वंशीधर मेरे भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों में वेणु धारण करके वेणु का वादन करते हैं और सप्त स्वरों का संधान करते हैं, ऐसे वंशी धारण करने वाले मेरे वंशीधर भगवान श्री कृष्ण ही स्वराट हैं। वही स्वराट है। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे हैं भगवान जो वंशी से शोभित होते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। महाराज भगवान की इस लीला से ऐसे व्यामोहित हुए वो चतुरानन ब्रह्मा भी जिन्हें मेरे भगवान ने ही बनाया। भगवान ने ब्रह्मा को खुद पैदा किया, फिर ब्रह्मा ने हम जैसे जीवों को बनाया मैथुन सृष्टि के माध्यम से, मनु शतरूपा की सृष्टि में। परंतु ब्रह्मा जी भी भगवान की इस लीला से व्यामोहित हैं कि भगवान जीव बन करके आए। ये वही ब्रह्मा है जिन्होंने गर्भ में जाकर सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम गर्भ स्तुति गाई है। और वो गर्भ स्तुति को गाने वाले ब्रह्मा जी भी चतुरानन भी चक्कर में पड़ गए। महाराज देखा कि महाराज ये तो ब्रजवासियों की जूठी कढ़ी चाटता है, ये भगवान हो सकता है क्या? ब्रह्मा जी ने गोपी ग्वालों का बछड़ों का हरण कर लिया तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने कहा कि अब इन्हें भी बताना पड़ेगा, ये भूल गए कि हम तुम्हारे पिताजी हैं। और ऐसे चतुरानन भी जिनकी लीलाओं को देख करके व्यामोहित हो जाते हैं, ये हैं पक्के जादूगर। जरा बताइए आज ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान पा रहे तो यदि हम आप नहीं पहचान पा रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ही नहीं जान पा रहे। ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया है और कितना अंतरंग महाराज भगवान के होंगे कि वो तो जब चाहे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। पर ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला से व्यामोहित हो जाते हैं। यदि वही नारायण नर बन करके लीला करने आते हैं तो ग्वाले बन के जब गैया चराते हैं, बछड़े चराते हैं, ब्रजवासियों के साथ जूठन खाते हैं, तो महाराज उनकी जूठी कढ़ी चाटते ही ब्रह्मा जी कहते हैं ये मेरा भगवान नहीं है। भगवान ग्वाला बन सकते हैं, भगवान गैया चरा सकते हैं, पर भगवान जूठा नहीं खा सकते। अरे भगवान के भोग के लिए तो हम लोग 36 बार स्नान करते हैं तब तो भोग लगता है, और ये तो जूठा चाट रहे हैं, ये कैसे भगवान है? तो ऐसे भगवान जिनको तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। विस्मापयतुम वत्स वस्त पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। ऐसे आदि कवि ब्रह्मा भी जिनकी इन लीलाओं से मोहित हो गए। और मुह्यन्ति यत्सूरयः यत्सूरयः किम बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। बलदेवादयोपि ही किम, भगवान के भैया दाऊद दयाल भी भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाते, और तो दूर की बात ही है महाराज जो अनन्य सेवा में रहते हैं, भगवान की अंतरंग लीलाओं में भी जो भगवान के साथ रहते हैं, ऐसे भगवान को दाऊद दयाल भी नहीं जान पाते कि भगवान कब कौन सी लीला कर रहे हैं। महाराज ऐसी ऐसी ठाकुर जी लीलाएं करते हैं कि कुछ लीलाओं से तो मेरे दाऊ भैया भी बिल्कुल परे हैं, अलग हैं। ऐसे भगवान तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। उन भगवान की लीलाओं का दर्शन ऐसा है जब वही भगवान इस मेरे माधव
मेरे मुरली मनोहर सरकार जब वेणु का संधान करते हैं तो तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, इस सृष्टि का जो नियम चक्र है वो उल्टा पड़ जाता है महाराज। इस पंच भौतिक व्यवस्था का क्रम उल्टा हो जाता है। ये तेज वारी मृदा आदि के जो प्रपंच से सृष्टि बनी है, ये पंचभौतिक व्यवस्था भी महाराज अपने गुणों को त्याग देती है। कैसे? भगवान जैसे ही मुरली मनोहर मुरली का संधान करते हैं तो जल का धर्म महाराज थल में और थल का धर्म जल में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? भगवान जब बेड़ू बजाते हैं ना, कहाँ बजाते हैं? गौचारण करने जाते हैं और गैया चराने जाते हैं जब भगवान, तो गोवर्धन की तलहटी में जब वेणु का संधान करते हैं तो वेणु बजाते बजाते जो गिरिराज के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां के जो पत्थर हैं वो पानी की तरह पिघल करके बहने लग जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुरली के भावों में जब मुरली बजती है तो भगवान की मुरली सुन के गिरिराज की वो पर्वत श्रृंखलाएं पानी बह करके बन करके बहने लग जाती हैं। और भगवान जब यमुना के पुलिन में खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं तो जो जल बह रहा था वो जल भी पर्वत की तरह, पत्थरों की तरह रुक करके स्तब्ध हो जाता है। तो महाराज पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम, पत्थर पानी बन जाते हैं और पानी पत्थर बन जाता है। ऐसी भगवान की लीला है जिनकी लीला मात्र से आज ये सृष्टि का प्रपंच भी महाराज उल्टा पड़ जाता है, उनकी लीलाओं के ही कृपा से। ऐसे है मेरे वाक्य बिहारी लाल। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, और फिर कहा धामना स्वेन सदा निरस्तक्वकम सत्यम परम धीमहि। उनको कोई समझ नहीं सकता, उनको कोई जान नहीं सकता। जब वो किसी को जनाना चाहते हैं तभी भगवान को कोई जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। कब हम चाह लें कि अरे हम भगवान तो जान ही जाएंगे, तब हम नहीं जान सकते। भगवान को तभी जाना जा सकता है। भगवान के विशिष्ट 3 धाम हैं, जिसमें श्री वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम और श्री द्वारिका धाम। भगवान ने इन्हीं तीनों धामों में सवरी लीलाएं करी है। मथुरा में जन्म लिया, मथुरा के ही अंतर्गत गोकुल आदि में रहे, वृंदावन लीला करी और फिर भगवान मथुरा से द्वारिका चले गए। यही धामों के अंदर भगवान की लीलाएं हुई। तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता, भगवान को नहीं समझ पाता, लेकिन यदि भगवान की करुणा हो जाए और वो जीव यदि इन धामों का आश्रित हो जाए, इन धामों में आकर के बस जाए, अथवा आप जैसा धाम में आकर के कथा का भी सेवन करे और धाम का भी सेवन कर ले, तो वो अपने माया प्रपंच के पर्दे को हटा देते हैं और महाराज हम आप सबको अपना दिव्य रूप का दर्शन करा देते हैं। और ऐसे भगवान जिनकी कृपा से ही भगवान मिलते हैं, हम ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं। बुलवा के बिहारी लाल की